Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. एपिसोड के स्टार्टिंग में मयांग स्ट्रीट का दूसरी स्ट्रीट के बच्चों के साथ में बास्केटबॉल मैच था। तो यहाँ पर जो यीदोंग और यी नान नान है सिर्फ इतने बोलते हैं कि मम्मा क्या हम सिर्फ देख सकते हैं, हम खेलेंगे नहीं। तो उसकी मम्मा मना कर देती है कि तुम अभी ट्रांसफ़र हुए, न्यू सेमेस्टर है तुम्हारा कल से और तुम्हें अब भी खेलने की पड़ रही है, तुम्हारी चोट लग गई तो वो ठीक है बोलते हैं। फिर जब उसकी मम्मा सामान रख रही थी तो कुछ आंटी आ जाती हैं पड़ोस की और वो कहती हैं कि तुम नहीं जा रहे बास्केटबॉल मैच देखने। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ये बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तब फिर एक आंटी बोलती हैं, चैंग लिली के साइड वाली आंटी, कि है ना बच्चे लड़कों को तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उनको परमिशन मिल जाती है और वो यहाँ पर बैठे होते हैं जहाँ पर जो है पूरी कॉलोनी बैठी थी। जेंग हांग भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर जेंग हांग की जो सिस्टर है जेंग लियांग, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आती है और ये दोंग और ये नान नान से ऑफ़र करती है कि आप लेना चाहेंगे। तो वो मना कर देते हैं और कि कुछ इस स्टाइल में। तो वो जाती है तो उसका भाई बोलता है कि ये सब क्या था। तो वो कहते हैं कि ग्रैनी ने बोला उनका हमें उनसे काइंडली बिहेव करना है। तो मैच के दौरान जो हमारे ईदोंग का पूरा ध्यान था वो तो ऑब्वियसली माँ शाओ शाओ पर था। तो मैच के दौरान जो हमारा उसको चोट लग जाती है, लियांग शाओबाओ जो कि लास्ट एपिसोड में भागे थे ये सब उसको लेके, उसको जानबूझ के दूसरी स्ट्रीट वाले हिट कर देते हैं तो वो खेल नहीं पाता। तो यहाँ पर ये एक मोटू भैया बैठे थे, वो बोलते हैं अब क्या करूँ। फिर उन्हें शाओ जान का याद आता है और वो भाग कर जाते हैं वहाँ से। और इधर जो है ना दूसरी स्ट्रीट वाले लड़के कह रहे थे कि अब तो मयांग स्ट्रीट को अपनी हार मान लेनी चाहिए। और जबकि यहाँ पर जो सन था वो उससे बोलता है जेंग हांग से कि तुम कंटिन्यू कर लो क्योंकि शाओबाओ नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है कि कुछ बैटल जीती जाती है और कुछ हारी जाती है, तो तुम एडमिट कर लो ना कि तुम इस बार हार गए। और बोलता है मुझे वैसे भी पढ़ाई करनी है। तो सुन को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो बोलता है क्या कोई खेलना चाहेगा प्लीज़ हमारी। तो फिर वो पीछे से वो बोलती है दूसरी स्ट्रीट के लड़के कि तुम हार गए। लेकिन ये भी यहाँ पर एक दूसरे को सोचने लगे थे कि क्या हम खेलें या नहीं, क्योंकि इनकी मम्मा ने मना किया था इन्हें। लेकिन जब दूसरी स्ट्रीट वाले बच्चे ज़्यादा ही मतलब वो कर रहे थे कि मयांग स्ट्रीट आज हार गई, तो वो रुक नहीं पाते और दोनों आ जाते हैं कि तुम जीत नहीं सकते हमारे होते हुए। और वो खेलने लगते हैं और सीरियसली गाइज ये इतना अच्छा खेलते हैं ना कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन्होंने जब से ये खेलने लगे थे इन्होंने एक भी गोल बनाने नहीं दिया। और यहाँ पर फिर वो मोटू अंकल को दिखाते हैं जो कि शाओजियान के पास पहुँच गए थे, उसको सब कुछ बताते हैं। तो वो भागता भागता आता है वापस। तब तक सब जीत चुके थे तो यहाँ से जो है जेंग हांग जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वो मिलता है तो वो उससे बात करने लगता है शाओजिन की तुम जीत गए। वो उसको बोल के चले जाता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा वेला टाइम नहीं है और वहाँ से चले जाता है। और सब इसकी मतलब तारीफ़ कर रहे थे, लियांग शाओबाओ माँ शाओ शाओ ने भी उसकी तारीफ़ करी। फिर वो जा रहे थे तो वो बोलता है उसको झूठे को नाम लगाने लगता है माँ शाओ शाओ के सामने जेंग हांग की शाओ जियान आया था और मुझे पता है वो हमें हारता हुआ देखना आया था। तभी जो है हमारी वो खड़ी हो जाती है माँ शाओ शाओ उसके लिए और कहती है कि नहीं वो ऐसा लड़का नहीं है, वैसे भी इससे क्या बात करनी है, इसने तो बास्केटबॉल खेलना कब का छोड़ दिया है, यानी कि इसकी कोई तो वो है। तो हमें अब पास्ट में दिखाते हैं कि जो है ये लड़के आया था शाओजान, तो माँ शाओजान ने उसे डांट लगाई थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसने बोल दिया था कि तुम मेरे मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो और उसको डांट दिया था उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो हमारी वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हमारा यीदोंग दोंग है वो लियांग शाओबाओ से पूछता है कि ये शाओजिन है कौन, लेकिन वो उसे नहीं बताता। मतलब हमें दिखाते नहीं है कि उसने उसे बताया या फिर नहीं बताया। सीन में जो शाओजियान है वो अपनी दादी की हेल्प करा रहा था उनके स्टोर में और अपनी दादी से कहता है कि आज मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा, आप चिंता मत करना, क्योंकि वो आता नहीं है, कम कम आता है ना इसीलिए। सो नेक्स्ट सीन में उसके पास आती है माँ शाओ शाओ और उसको कुछ बुक्स देते हुए कहती है कि ये लो कुछ रिव्यू मटेरियल तुम्हें चाहिए तो बता देना। वो मना कर देता है तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि जब शाओजियान बास्केटबॉल मैच के बाद आया था तो इसने उसको टीज़ किया था कि इसने तो वैसे भी बास्केटबॉल मैच खेलना छोड़ दिया तो ये हमारे लिए सपोर्ट में क्यों आएगा। तो वो उससे बोलती है कि एज एन अपोलॉजी एज एन माफ़ी मेरी ये एक्सेप्ट कर लेना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी 9 आज रात को 9 बजे उस पेड़ के नीचे। तो वो बोलते ठीक है। और ये सब जो है जेंग हांग सुन रहा था तो वो पहुंच जाता है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे वो पहुंच जाता है माँ शाओ शाओ के घर पे, उसकी मम्मा को सब कुछ बता देता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि दूसरे स्ट्रीट के जो
गैंग थी वो आ जाती है शाओजियान के पास और कहती हैं कि हम इस स्ट्रीट के भी बॉस बन जाएंगे, हिम्मत है तो हमसे फ़ाइट करके दिखाओ। तो फ़ाइट होने लगती है जिसमें दूसरी स्ट्रीट के लोग होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, और फिर वो और जो हमारा शाओजियान है उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, यानी कि उसको ब्लड आने लगता है बहुत ज़्यादा। तो जो मोटू अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन वो अकेले वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर जो हमारी माँ शाओ शाओ थी वो वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है उसकी मम्मा भी आ जाती है, क्योंकि जो जेंग हांग था उसने उनको सब कुछ बता दिया था कि वो, मैंने सुना था कि वो उससे मिलने गई है। तो अब एक पेरेंट्स का सिक्योर, तो आप समझते ही हो, प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा। तो वो पहुंच जाती है और उसको समझाने लगती है कि मैं मानती हूँ शाओजियन जो है बचपन में काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा, तो तुम प्लीज़ उससे ज़्यादा बात मत किया करो। और उसको अपने साथ ले जाती है और वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है अपनी मम्मा से गुस्सा होके, क्योंकि कुछ कुछ भी सही, वो आखिर उसके बचपन का फ्रेंड या फिर एक्स कुछ भी कह लो वो है ही। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारा ये दोंग दोंग है उसको वॉशरूम आता है, वो वॉशरूम करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर कुछ ब्लड के वो भी होते हैं, तो वो एकदम से देखने लगता है धीरे धीरे, और एकदम से जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो कांपने लगता है उस इंसान को देख के, लेकिन वो कौन है वो हमें नहीं पता। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसने अपने पीठ पर पिगी बैग राइड दी हुई थी किसी को, और वो और कोई नहीं शाओजियान था। यानी कि वो अकेला वहाँ से निकल तो गया, लेकिन बाद में उस गैंग ने फिर से उसे घेर के अकेले को पीटा, और इसकी कंडीशन इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। सो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है ठीक से, जल्दी से अपने पीछे उठा के। तो वो चिल्लाने लगता है बाहर से ही, डॉक्टर डॉक्टर। तो वो उसको ले जाते हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर शाओजियन छोटा सा बच्चा था और उसके फादर पुलिस में थे, लेकिन उसको पुलिस जो है गिरफ़्तार करके ले जा रही थी। और तो फिर जो शाओजियन के फादर हैं वो उसको एक वो देते हैं, बिल्ला टाइप का देते हैं, और कहते हैं कि जब भी तुम मुझे मिस करो इसको देख लेना है, और उसको दे देते हैं। वो कहता है ठीक है, और फिर उसके फादर बोलते हैं कि प्लीज़ कहीं मत जाना, तुम ठीक से रहना। एंड ये सब शाओजिन अपने मन में सोच रहा था, अपने फादर की बात को सोच रहा था ये सब। तो फिर अब जो हॉस्पिटल में नर्स थी वो उसका नाम पूछ लगती, तो वो बोलता है कि मेरा नाम ये दोंग दोंग है। फिर उससे रिलेशन पूछते हैं उसके साथ में, तो वो बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि उसने शाओजियान को अभी तक देखा नहीं है रियल में। तो वो उसको एडमिट करा के बाहर आके वो डरने लगता है, ऐसे अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि ये दोंग दोंग डरो मत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने किसी की जान बचाने की कोशिश की है। तो एकदम से उसको रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ में कुछ है, और ये वही होता है जो उसके फादर ने, शाओजिन के फादर ने उसको दिया था। तो अब वो घबराहट में जाता है और अपने आप को, अपने खून से सने हुए कपड़ों को हटा के नहाने लगता है, और घबराया हुआ था उस टाइम पे वो। तो जब वो बाहर जा रहा था, क्योंकि अब उसके कपड़े ख़राब हो गए थे, तो वो बिना कपड़ों के वहाँ जा रहा था, तभी सुन सुन जो है वो बाहर आता है और वो उसको देख लेता है ऐसे नंगू पुंगू। तो जो ये दोंग दोंग है वो उसको इशारा करता है कि चुप रहो चुप रहो, तो वो भी हाँ बोलता है और वो वहाँ से चले जाता है। तो नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो उसके जो रात की मेमोरीज थी वो उसके एकदम दिमाग में ऐसे चढ़ी हुई थी, वो यही सब याद कर रहा था। तभी वो उठ के पुलिस स्टेशन ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है अपने घर से। तो अब यहाँ पर बच्चों का जैसे हम करते हैं कि मम्मा मेरा ये सामान दो ये सामान दो, तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे। तो फिर अब जो वो आ जाता है वापस ये दोंग दोंग, तो वो अपने मम्मा पेरेंट्स को बताना ही चाह रहा था, कि वो बोलता है कोई बात नहीं, अब जल्दी खाना फिनिश करके स्कूल जाओ, तुम रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लेट हो रहे हो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं फिर। सो नेक्स्ट सीन में इन सबको दिखाते हैं जहाँ पर सुन सुन जो है हमारे यीदोंग से पूछ रहा था कि तुम कल कर क्या रहे थे, तुमने क्या किया था कल। वो कहता है मैंने क्या किया था। वो कहता है तुम ऐसे बिना शर्ट के क्यों घूम रहे थे। फिर वो कहता है कि मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए मैं नहाने गया था। और फिर उसके पास में जाके उसके कान में बोलता है किसी को मत बताना इसके बारे में। और जो हमारी माँ शाओ शाओ थी वो लीडर बन के आगे चल रही थी सारी लड़कियों की गैंग, और जिसमें हमारी जो ये शिशी है ये दोंग दोंग की सिस्टर वो भी शामिल हो चुकी थी, और अपने भाई को डेविल लुक देती है कि अब तू बच के रहना मेरे से, है ना। तो नेक्स्ट सीन होता है स्कूल का, जिसमें सब बच्चे कह रहे होते हैं कि इन्होंने फिर से रैंक वाइज किया है, क्यों मतलब कि जिसकी रैंक सबसे कम है उसको सबसे लास्ट में सीट मिलेगी, जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको आगे। तो फिर वो भी सुनती है माँ शाओ शाओ इसके बारे में, तो वो जाके कंप्लेन करने लगती है कि ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक शीट थोड़ी ना हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, और ये कैसे हम बुक वर्म्स कहलाएंगे कि जो बुक वर्म्स है वही आगे बैठ सकते हैं। तो पीछे से एक औरत आती है, वो कहती है कि मिस, मुझे आपका नाम नहीं पता लेकिन मिस
अगर आपके सब्जेक्ट में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ टोटली कि हम एक पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हर उसमें एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो तो इसका मतलब आप इनकेपेबल हो। सो फिर जो सुन होता है वो बोलता है कि मिस आप कौन? तो वो कहती है मैं आपकी न्यू एडवाइज़र और टीचर हूँ, मेरा नाम है मिस सू। तो वो एकदम से बोलता है अच्छा, नाइस टू मीट यू टीचर। तो वो बोलते हैं कि हाँ सुन तो मैं तुम्हें देख लूँगी बाद में, तुम कैसे हो, तुम्हारे कम मार्क्स हैं मुझे पता तो लग गया है तुम्हारी बातों को सुन के। और वो वहाँ से चले जाते हैं और सब बच्चे बेचारे सुन पे हंसने लगते हैं क्योंकि अब उसकी खैर नहीं आने वाले सेशन में। नेक्स्ट इन असेंबली की होती है जिसमें जो ये दोंग दोंग इधर उधर देख रहा था, तो वो पूछता है कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? सुन पूछता है, तो वो कहता है मुझे नई माँ शाओ दिख रही है या फिर जैंग हांग दिख रहा है। तो वो कहता है कि वो देखो आगे खड़ी है, तुम्हें यहाँ पे कैसे दिखेगी, वो टॉप स्टूडेंट है, मयांग स्ट्रीट में बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा है। और यहाँ पर ये टीचर का भी मुँह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि इन्हें लगा था वो भी ऐसी लद्दड़ बच्चे होंगे क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमेशा फर्स्ट आती है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो सुन बोलता है कि हमारे मयांग स्ट्रीट में अलॉट ऑफ टैलेंट्स हैं, कोई बास्केटबॉल में है, कोई पढ़ाई में है, तो ये है हमारा टैलेंट नंबर 1। तो वो अपनी स्पीच स्टार्ट करती है और सब खुश हो जाते हैं उसकी स्ट्रीट के, पूरे स्कूल के, और खुशी से क्लैपिंग करते हैं उसके लिए। और टीचर को भी उसकी स्पीच अच्छी लगती है तो वो भी स्माइल करती हैं। तो फर्स्ट का हो जाता है तो वो बोलता है कि ये है टॉप स्टूडेंट नंबर 2 मयांग स्ट्रीट का, जो कि था जेंग हांग। तो वो बोलता है कि कहा जाता है कि तीसरा एक और हुआ करता था, एक और बहुत अच्छा लीजेंड हुआ करता था पढ़ाई में, तो वो उसका नाम लेने वाला था शाओ, और वो पक्का शाओ जियान था। तो फिर लेकिन वो मना कर देती है टीचर उसको बात करने से, असेंबली में कौन बात करता है, तो वो नहीं बता पाता उसको कि शाओ जियान है उसका नाम। तो यहाँ पर ये भी अपनी स्पीच दे देता है। सो नेक्स्ट सीन में जो जेंग हांग की बहन है जेंग यांग, वो उससे बोलती है शाओ शाओ, टीचर को पक्का लगा होगा मिस सू को कि तुम जो बहुत बेकार हो स्टडीज़ में इसीलिए तुमने ऐसा कहा, लेकिन तुमने तो उनकी बोलती बंद कर दी। तो फिर हमारी माँ शाओ शाओ बोलती है कि इसीलिए कहते हैं कि कभी भी फर्स्ट इम्प्रेशन को देख के इंसान का वो नहीं बताना चाहिए कि उसका कैसा है, क्योंकि हमें कभी भी एक बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड होता है ख़त्म।